हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस साइड सी दिव्यांश शुभांजल। मेरे दोस्त, चाहे तुम सीएमए फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फिर फाइनल में हो, 6 गलतियां करने से हमेशा बचना। और प्लीज़ ये वीडियो पूरी देख के जाना, जिससे तुमको 6 की 6 बातें तुमको अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट कर सकूँ। और जब भी तुम तुम्हारी तैयारी करो पढ़ाई की, तो तुम आराम से ये 6 गलतियां करने से बचोगे और तुमको चीज़ें ध्यान रहेगी और आराम से तुम एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, है ना जी। और एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जल्दी से जल्दी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाओ नीचे कर दो। दूसरी चीज़, लाइक कर दो यार वीडियो को। तीसरी चीज़ है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, है ना, उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना जी। ठीक है, तो पहली चीज़ है भाई, स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है कि गोल, हमको गोल कभी छोटा नहीं बनाना। गोल तुमको छोटा नहीं बनाना। तुम लोग क्या गलती करते हो कि साला 400 मार्क्स का पेपर है, तो भाई मुझे 200 नंबर चाहिए, एग्रीगेट में कितना भाई 200 नंबर चाहिए, मैं पास हो जाऊंगा। तो तुम लोग 200 मार्क्स का गोल बना के चलते हो, 200 मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई करके चलते हो, है ना। उस हिसाब से टारगेट रखते हो कि 200 नंबर चाहिए ना, 400 का आएगा ना, अपन 200 के हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारा एम, हमारा गोल सिर्फ 200 मार्क्स का है। तो उसमें क्या करते हो भाई, तुम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ते चलते हो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, टफ दिख रहा है, छोड़ दोगे भाई, है ना, कि भाई रहने दो, नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई 400 नंबर के आएंगे ना, हमको तो 200 चाहिए ना। अगर अपन 100 मार्क का कोई पेपर है, अगर अपन 70 मार्क्स या 50 मार्क्स का भी अगर अपन करके जाते, बेटर है ना। एक क्वेश्चन ही तो है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम चीज़ें छोड़ते हुए चलते हो। तुमको एम बनाना है कि भाई मेरे को लाइक 400 मार्क्स का पेपर है, भाई 300 मार्क्स एटलीस्ट मैं स्कोर कर सकूँ। या फिर तुम, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ तुमको, कि तुम सोच सकते हो कि AIR 1 के लिए कि मुझे AIR लेके आना है, एनी आओ मुझे AIR लेके आना है। तुमको क्या करना है, दिमाग को पागल बनाना है। भले आए नहीं आए, वो फल की इच्छा बिल्कुल मत करो, भगवान के हाथ में, है ना जी। तुमको सोचना है, तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल तुम बड़े से बड़ा रख सकते हो। तुम सोच सकते हो यार, छोटी सोच बिल्कुल मत रखो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचने की कोशिश करो, क्योंकि बॉडी और हमारा माइंड उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से तुम अपने गोल्स बनाते हो। अगर तुम सोचो कि मुझे AIR 1 लेके आना है, भले तुम एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, रूल क्या है भाई, अगर तुम दोनों ग्रुप की तैयारी एक साथ करते हो, तब तुम्हारी जाके AIR 1 या फिर AIR 2 AIR 50 तक जो AIR आती है, वो तभी आएगी जब तुम दोनों ग्रुप एक साथ देते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ऐसा रूल ही नहीं है कि हम AIR 1 लेके आए। बिल्कुल मत ऐसा सोचना। तुमको दिमाग को पागल बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त? अपने को दिमाग को पागल बनाना है। तुम सोचो कि साला AIR 1 लाना है, AIR 1 लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है। दैट्स इट। होगा क्या इससे? तुम्हारे अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, एक डेडिकेशन आएगा कि साला मुझे पढ़ाई करना है ना, और सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। टफ से टफ भी चीज़ है तो भी मेरे को करनी है, एनी हाउ चीज़ों को करना है। इससे अपने दिमाग को पागल बना रहे हो, अच्छे खासे मार्क्स से तुम पास भी हो जाओगे, है ना जी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होता है, कल मेरा पेपर है, तो तुम किस टाइप से पढ़ोगे? पूरा फोकस तुम्हारा पेपर पे होगा आज, कि भाई कल पेपर है, आज मुझे पढ़ना है, तो 100% आउटपुट देते हो। ऐसे ही अगर तुम गोल रखते हो AIR लेके आना है, तो 100% आउटपुट देना स्टार्ट करते हो आज से ही। वो मोटिवेशन अपने आप आता है कि साला एक AIR होगा, वो किस टाइप से पढ़ रहा होगा और मुझे किस टाइप से पढ़ना है, मैं किस टाइप से अपना फोकस रखूँ, सारी चीज़ें मेरे को कवर करनी है। टफ से टफ चीज़ हो, ईजी से ईजी चीज़ हो, मेरे को मॉक टेस्ट पेपर देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला 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 चीज़ें हैं। तो गोल हमेशा बड़ा रखना। सेकेंड थिंग, क्लासेस। तुम, पहली चीज़ है गोल बना लिया हमने, ठीक है भाई, बना लिया। अब क्लासेस, तुम क्या करते हो मिस्टेक, कहीं से भी जाके क्लासेस बाई कर लेते हो। कहीं से मतलब एक अच्छा खासा ऐड दिख रहा है, पीछे बच्चे चिपके हुए होते हैं कि ये AIR 1 AIR 2 AIR 50 इतने बच्चे निकले, ये हाईएस्ट मार्क, ये ब्ला 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 निकला। तुम क्या किया, डायरेक्टली गए वेबसाइट पे, तुमने बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टीचर जब तुमको पढ़ा रहा है, तुमको समझ आना चाहिए उस चीज़ का कि टीचर जो पढ़ा रहा है मुझे चीज़ें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% कवरेज है कि नहीं, उसके बाद जाके क्लासेस लेना। जो पीछे जो चिपके होते हैं ना बैनर वगैरह, इतने बच्चे निकले, ये निकले, वो निकले, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें, भाई बच्चों का भी मेहनत होता है उसमें। जो AIR 1 होगा ना, उसमें 50 to 80% बच्चे की मेहनत होती है। उसका दिमाग उस टाइप से चलता है कि वो एक बार कोई भी चीज़ पढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में फिट हो जाएगी और वो एग्जाम में लिख के आएगा, है ना जी। क्लासेस का रोल होता है 30-40%, क्लास का रोल होता है, बाकी रोल बच्चे का होता है। ध्यान रखना, AIR 1 से लेके AIR 50 उनके अंदर अलग ही टैलेंट होता है ना जी। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर तुम ब्लो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली लेके आने वाले हो AIR, है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर से टैलेंट है, ऑटोमेटिकली लेके आओगे, है ना। तुम कहीं से भी क्लास कर लेना। लेकिन जो ब्लो एवरेज स्टूडेंट है या फिर एवरेज स्टूडेंट है, मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल जो 80-90% जो स्टूडेंट्स है, तुम लोग ये गलती करने से बचना कि भाई वहाँ का फीडबैक अच्छा है, वहाँ की क्लासेस का रिजल्ट अच्छा आ रहा है,
प्लीज़ ऐसे मत करना। तुमको करना क्या है, यूट्यूब पर जाओ, सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स डले होते हैं, है ना जी। पहले सारे टीचर्स के इंडिविजुअली देखना दोस्त। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कोई कोचिंग क्लास है, मैं बुराई किसी की भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग क्लास है भाई, 4 सब्जेक्ट हैं या फिर 8 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला तुमको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन हुआ क्या, 3 टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाकी 2 टीचर्स या फिर 1 टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। इस टाइप से भी चीज़ें होती हैं। तो तुमको सबसे पहले सभी टीचर्स के क्या करना है, यूट्यूब पे जाकर डेमो लेक्चर्स देखना है। सबके अवेलेबल होते हैं, कोई भी क्लास तुम बाई करोगे, कहीं से भी बाई करना, टीचर से पूछना सर मेरे को डेमो लेक्चर्स दे दो, आराम से मिल जाते हैं। नहीं मिल रहे हैं तो बता रहा हूँ, आराम से मिल जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ना। तो पहले वो चीज़ देखो, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो देखो। दूसरी चीज़ है भाई, टीचर आपको 100% कवरेज करा रहा है या नहीं करा रहा है, वो चीज़ देखो। उसके बाद डिसाइड करना क्लासेस लेना है या नहीं लेना है ना जी। 2 चीज़। तीसरी चीज़ है मेरे दोस्त, कवरेज। तुमको क्या क्या चीज़ें कवर करना है। 100% स्टडी मटेरियल करके जाओगे, तुमको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पास छोड़ दे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें 90 से 95% चीज़ें तो स्टडी मेट के अंदर से आती हैं। फाइनल में मैं बोल सकता हूँ 2-5% चीज़ बाहर से आ सकती है, लेकिन इंटर और फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टडी मेट के अंदर से ही चीज़ें आती हैं। तुमको 100% कवरेज करना होगा, है ना जी। और तुमको क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी होते हैं, क्लासेस के जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हो, एक बार इंश्योर कर लेना स्टडी मेट से मैच करके कि सारी चीज़ें कवर्ड है कि नहीं है ना जी। ऐसा मत करना किसी क्लास ने आपको नोट्स दिया, कुछ भी चीज़ दी हुई है, तुम उसको विश्वास करके चले गए। जब तुम पेपर में बैठे हो तब समझ आता है कि भाई साला ये क्वेश्चन कहाँ से आया, समझ नहीं आ रहा, ये मेरे सर ने तो कराया ही नहीं है, ये कैसे आ गया, है ना जी। तो प्लीज़ इंश्योर कर लेना, मेक श्योर कि आपका स्टडी मेट आपने पूरा कवर किया हुआ है ना जी। उसके बाद है अमेंडमेंट्स। देखो भाई, डीटी आईडीटी हो गया या फिर लॉ जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, जहाँ पे अमेंडमेंट्स आते हैं, हमेशा ध्यान रखना मिनिमम 5 से 10 नंबर 15 नंबर तक, सारे सब्जेक्ट्स का बता रहा हूँ जितने में भी अमेंडमेंट्स आते हैं, 5 10 15 20 नंबर तक के अमेंडमेंट्स हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये अमेंडमेंट्स पर भी ज़रूर फोकस कर लेना, है ना जी। फिर है भाई, पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर हमेशा करना ही है। मोस्टली चीज़ें रिपीटेटिवली आती हैं, 50-60 मार्क्स जो होते हैं ना आपके पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो प्लीज़ 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर कर लेना। अगर आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने नहीं करा है तो प्लीज़ तुम बैठ के एनालिसिस करके कर लेना, है ना जी। और लास्ट बने, चेक कर लेना आपका एग्जाम का पैटर्न कि भाई किस टाइप से मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक 30 मार्क्स का एमसीक्यू आ रहा है तो इन डेप्थ में चीज़ें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि वो एमसीक्यूज पूछेगा, कहीं से कुछ भी पूछेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज पूछेगा, वो तुम्हें आना चाहिए, है ना जी। और जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक 7 मार्क्स में अभी तो 7 मार्क्स में आ रहा है, 7 मार्क्स में आ रहा है तो तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस करना है, पॉइंट में याद करना है, क्योंकि तुमको लिखना होगा पॉइंट वाइज। क्योंकि 7 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है और थ्योरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट में लिखो ना कि पैराग्राफ में लिखो। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो तुमको पता होना चाहिए कि स्टेप मार्किंग मिलती है ना जी। तो इस टाइप से तुमको पता होना चाहिए कि मेरा पेपर किस टाइप से आने वाला है। वो कैसे पता पड़ेगा? जो तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा, जिस भी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो उसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है 1 महीने पहले आता है, जब भी आता है 1 महीने पहले या फिर 20 दिन पहले या फिर 1.5 महीने में, वो लास्ट के एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही आता है। एक बार चेक कर लेना, प्रिपरेशन जो तुम्हारी चल रही है ना वो करते हुए चलो। जब मॉडल क्वेश्चन पेपर आए वहाँ पे तुमको चेक करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न में पूछ रहे हैं, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली तुमको अपनी तैयारी करना है। और हाँ, एक चीज़ और सुनना, 7th वाला पॉइंट और यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई तुमको टेस्ट देना है। तुमको प्लीज एटलीस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट हर सब्जेक्ट के देना है। होता क्या है एक्चुअली पता, लाइक जैसे AK-47, ये जो गन होती है ना, AK-47 बंदूक है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, गन ऐसे बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये गन है, हाँ जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग। तो क्या है भाई, AK-47 तुमको बता दिया कि ये AK-47 होती है, इस टाइप से चलती है, ऐसा वैसा 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 ऐसा, ठीक है, वो है। और तुमको बता दिया 50 kg का इसका वेट है, ठीक है भाई। अब तुम डायरेक्टली पेपर में जाके AK-47 चला रहे हो, या फिर तुम डायरेक्टली तुमको दुश्मन को मारना है, तुम वहां जाके AK-47 पहली बार उठा रहे हो, तुमको थ्योरेटिकली पता था कि ये 50 kg की होती है, ऐसे चलती वैसे चलती। जब तुम पहली बार उठाओगे तो तुम उसको बिल्कुल सटीक निशाना लगाओ, ये कोई गारंटी नहीं है। सेम चीज़
पेपर में होती है, एग्जाम्स में होती है कि तुमने पहले टेस्ट वगैरह दिए नहीं है, डायरेक्ट पेपर में जाके बैठ गए, एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का स्ट्रेस तुमको झेलना आना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि अपने को कैसे लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने ड्यूरेशन में करना है, वो सब चीज़ें तुमको पहले से पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो तुम्हारा जो पेपर जब तुम लिख रहे होगे, बहुत अच्छा आउटपुट वहाँ पे दोगे और रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है ना जी मेरे दोस्त। चलो प्लीज़ ये 6 से 7 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, तुम फाउंडेशन, इंटर, फाइनल कहीं पे भी हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। ये 7 चीज़ें, 7 गलतियाँ बिल्कुल मत करना और आराम से पेपर दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बस 7 गलतियों से बचना, तुम डेफिनेटली पास होने वाले हो। बाय बाय, टेक केयर।